Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम हमारे चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस मैंने चैप्टर इसलिए लिया क्योंकि इसके पहले मैंने क्या किया, आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया था, जिसमें से आपके सारे लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए थे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर है ये भी थोड़ा परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसके जस्ट बाद इसीलिए मैंने इस चैप्टर को लिया है। गॉट इट ऑन स्टूडेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होता है और लॉस एक्चुअल में क्या होता है। देखो, प्रॉफिट मीन्स क्या होता है कि कोई भी जब कोई बिजनेस करता है, ठीक है, तो बिजनेस क्यों कर रहा है, वो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे वो क्या कमाना चाहता है, कुछ अमाउंट वो कमाना चाहता है। इट मीन्स वो अर्न करना चाहता है, उसको फायदा होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं एक्चुअल में। इसका मतलब अगर कोई चीज कोई खरीद के लेके आ रहा है, ठीक है, किसी अमाउंट पर कुछ पैसे देकर वो कहीं से उस चीज को या ऑब्जेक्ट को कहीं से वो खरीद के लेके आ रहा है, इसका मतलब जो भी अमाउंट है जिस पर वो खरीद रहा है, इट मीन्स वो बाय कर रहा है। ठीक है, कहीं से वो खरीद के लेके आ रहा है, तो उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं सर, कोस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, कोस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस पर वो क्या कर रहा है, खरीद कर लेके आ रहा है, इट मीन्स बाय करके लेके आ रहा है, परचेज करके लेके आ रहा है। अब सपोज करो वो परचेज करके लेके आया, अब वो परचेज इसलिए करके लेके आया क्योंकि उसको उस ऑब्जेक्ट पर प्रॉफिट चाहिए। इसका मतलब वो जितने में खरीद के लेके आया है ना, उससे वो ज्यादा में बेचना चाहेगा। ठीक है, क्या करना चाहेगा, उससे ज्यादा में वो बेचना चाहेगा। इसका मतलब वो जिस अमाउंट पर बेचेगा उस अमाउंट को मैं क्या बोलता हूँ, उस अमाउंट को बोलता हूँ सेलिंग प्राइस। क्या बोलता हूँ मैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, आया समझ में। कॉस्ट प्राइस इज दैट अमाउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट विच अ पर्सन इज बाय ए थिंग, मतलब इस अमाउंट पर जिस पर्सन ने उस चीज को खरीदा है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस वो अमाउंट होता है जिस प्राइस पर उसने उस ऑब्जेक्ट को बेचा है। गॉट इट। अब चलो, अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझ में आ गई। अब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और इसको निकालने के लिए, जो कि हमारा चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस ही हमारे चैप्टर का नाम है, और इस प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए वी नीड टू कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं होगी तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, विदाउट। गॉट इट। क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम कॉस्ट सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, तो कुछ भी हमको क्वेश्चन में तो दिया होगा, तो सेलिंग प्राइस दिया होगा या फिर कॉस्ट प्राइस दिया होगा, उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, दूसरी अदर क्वांटिटी जो है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट। चलो, अब एक चीज यहां पर देखो, ध्यान से सुनना कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट क्या बोल सकता हूं मैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, देखो ज्यादा में बेचेगा, किस पे बेचेगा, ज्यादा में, लेकिन कुछ ज्यादा अमाउंट में बेचेगा, जितने में वो खरीद के लेके आया था उस पर नहीं बेचेगा, उससे ज्यादा में वो बेचेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। गॉट इट। इसका मतलब यहाँ पर वो बेचने वाली जो प्राइस है, जो बेचने वाली जो प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, वो ज्यादा होगी। इट मीन्स अगर मुझे प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है तो आई हैव द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट व्हाट, कि मैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को अगर मैं माइनस कर देता हूं, आई गेट प्रॉफिट। गॉट इट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गॉट इट। एंड व्हाट दे आर वैल्यूज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। गॉट इट। मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेलिंग प्राइस क्या होती है और कॉस्ट प्राइस क्या होती है। गॉट इट। बात आ गई समझ में। अब सपोज करो मैं कोई ऑब्जेक्ट परचेस तो करके लेके आया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को मैंने गलती से डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट परचेस कर लिया। क्या कर लिया मैंने, डिफेक्टिव, इट मींस उसमें कुछ खराबी है और उसको अब मैं सेल करना चाहता हूं। तो अगर मैं प्रॉफिट कमाना चाहता हूं यहां से, तो मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के साथ साथ डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट है, और डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट की कोई भी फुल प्राइस नहीं देता है। इसका मतलब अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट को परचेस, उसको ऑब्जेक्ट को मुझे अगर सेल करना है, तो मुझे मैं जितने में खरीद के लेके आया हूं ना,
उससे मुझे कम प्राइस पर मुझे क्या करना होगा, सेल करना होगा। कम प्राइस पर सेल करना होगा, इसका मतलब मेरी सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और सेलिंग प्राइस अगर यहाँ पर कम हो गई, इसका मतलब मुझे लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, अगली बात समझ में, यानी कि अगर मैं यहां से आपसे बोलता हूं सर कि लॉस में क्या बड़ा होगा, आपकी कॉस्ट प्राइस बड़ी होगी, सेलिंग प्राइस छोटी हो जाएगी, क्योंकि आप कॉस्ट प्राइस जितने में खरीद के लेके आए थे उससे कम में बेच रहे हो। इट मींस व्हाट, इट मींस सीपी जो होगी वो बड़ी होगी, किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, जिसको मैं क्या बोलता हूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। गॉट इट? यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज लॉस। गॉट इट? नेक्स्ट थिंग आती है यहां पर, नेक्स्ट ये होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ये दोनों ही निकालने का बोलता है। ठीक है, तो अब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, उसको ध्यान से देखो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना। प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, है ना, प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, ये दोनों ही हमेशा सीपी पर काउंट होते हैं। किस पर काउंट होते हैं, सीपी पर काउंट। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? जैसे परसेंटेज किस पर काउंट होता है, 100 पर काउंट होता है, एज इट इज आपके प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पर काउंट होते हैं, ऑलवेज टाइम सीपी पर काउंट होते हैं। इट मींस अगर मुझे लॉस परसेंट भी निकालना है तो मुझे सीपी की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, ये दोनों ही चीजें मेरी किस पर काउंट होती है, सीपी पर काउंट होती है। इट मींस if I want to find out the profit percent or loss percent, I need the value of CP. What is CP? If in the question CP is not given, so I have to find out it first. सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उसको फाइंड आउट करना होगा, तब जाकर के मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालूंगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि किस पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। इट मींस अगर मुझे यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो सबसे पहले देखो, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है ना, दोनों ही अलग अलग बातें। प्रॉफिट परसेंटेज अलग होता है और प्रॉफिट अलग होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का यहाँ से अगर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ तो क्या होगा सर, सबसे पहले मैं प्रॉफिट निकालूंगा। क्या निकालूंगा, प्रॉफिट निकालूंगा। और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, सीपी और एसपी अगर मेरे पास होगा मैं इजीली प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय किस पर निकाला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताइए कि किस पर निकाला जाता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीजें कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस पर निकालो, तो ही हम सेलिंग प्राइस पर निकालेंगे, अदरवाइज 101% हम लोग किस पर निकालेंगे, सीपी पर निकालेंगे। ठीक है, इट मींस सीपी पर निकालने का मतलब क्या होता है कि यहाँ सीपी आना है नीचे। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? अब परसेंट की बात आ रही है तो परसेंट आ रहा है, मतलब मुझे क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो this has been become the formula of the profit percent, profit divided by CP into 100. It is a formula we can set at the profit percent. Got it? Now loss percent. What is loss percent? Loss percent it means loss divided by, ये भी CP पर ही काउंट होता है, multiplied by 100. Got it? बात आ गई समझ में? ठीक है, so you should remember all this formula because without these formulas we can't deal with the questions. ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों को फॉर्मूला रटना नहीं है, रटो मत, उन चीजों को समझ लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब आप लोगों को इनको अच्छे से क्या कर लेना है, माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ऑटोमेटिक आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी into 100 and loss percentage is loss divided by CP into 100. Got it? बात आ गई समझ में? एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो जब भी कभी
क्वेश्चन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना जा रहा हूं, ठीक है, इससे हम क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं। ध्यान से सुनना कि अगर मुझे सपोज करो, मुझे क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है सर, कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, यानी कि किसी पर्सन को प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है सर, सपोज करो उसको 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने में वो परचेस करके लेके आया था उससे 20% ज़्यादा, अब मैं आपको ये परसेंटेज में सिखा चुका हूँ कि 20% इंक्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। किसका 20% इंक्रीज करना है, वी हैव टू इंक्रीज द 20%, किसका इंक्रीज करना है, सीपी का इंक्रीज करना है, गॉट इट। तो 20% किसका इंक्रीज करना है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस पर काउंट हो रहे हैं, सीपी पर काउंट हो रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट परसेंट अगर वो बोलता है कि सर आपको 20% का इस पर प्रॉफिट हुआ है, सो मुझे क्या करना होगा, सीपी का 20% इंक्रीज करना होगा। अगर मैं सीपी का 20% इंक्रीज कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगी, मेरे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी, गॉट इट, समझ में आई बात। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है सर, 20% होता है। प्रॉफिट अगर उसने बोला कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज को ऑब्जर्व करो कि 20% है, तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, 20% को मैं लिख सकता हूं 20 डिवाइडेड बाय 100, कितना लिख सकता हूं, 20 डिवाइडेड बाय 100, इट मींस व्हाट, इट मींस 1/5। आई गेट द वैल्यू, अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, 1/5 आएगा, 1/5। और मैंने आपसे क्या बोला कि जब भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो सीपी पर ही काउंट होता है, सीपी पर काउंट होता है। इसका मतलब प्रॉफिट अगर 1 है तो 5 रुपए उसकी सीपी है, समझ में आया, सीपी पर काउंट होता है। इसका मतलब यहां ध्यान से देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आया, 1/5। इट मींस व्हाट, इफ 5 इज सीपी तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5 अगर सीपी, क्योंकि सीपी कहां आता है, सीपी कहां आता है, सीपी नीचे आता है, सीपी कहां आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो ये सीपी नीचे आया कि प्रॉफिट है, ये ऑलरेडी ये प्रॉफिट है, तो सीपी कहां आएगा, नीचे आएगा। सपोज करो अगर मेरा 5 प्रॉफिट है, सॉरी 5 क्या हो जाएगा मेरे पास, सीपी, तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मेरी प्रॉफिट होगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, मेरी प्रॉफिट होगी, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, प्रॉफिट होगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करना सिखाऊंगा आप लोगों का, थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को, ठीक है। इट मींस अगर मेरे पास सीपी 5 है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं सीपी बोलता हूँ 5 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट है, 1 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो कितने रुपए में बेच रहा है, 6 रुपए में बेच रहा है, देख लीजिए, समझ में आया। तो दिस इज सीपी एंड दिस इज अ सेलिंग प्राइस एंड दिस इज अ प्रॉफिट, ठीक, बात समझ में आई। एक बार और इस कॉन्सेप्ट को मैं ध्यान से समझा देता हूं आप लोगों को। अगर आपको परसेंटेज की वैल्यू दी हो, परसेंटेज की अगर वैल्यू कहीं पर दी हो, ये जैसे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, 20%, 20%, इसको अगर मुझे फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोगों ने परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला, वो सीखा, इसके बाद ही मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया, ठीक है। इट मींस आई गेट द 1/5 एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि वी काउंट द प्रॉफिट एट ओनली कॉस्ट प्राइस, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर सीपी काउंट कर सकते हैं। इट मींस क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज द सीपी एंड 1 इज द प्रॉफिट हियर, ठीक है। अगर 5 हमारा सीपी है और 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सपोज, ठीक है, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 6, ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। बट दीज आर नॉट एक्चुअल वैल्यूज, दीज आर रेशियो, ये क्या है हमारे पास, रेशियो है, ठीक है। मैंने आप लोगों से बोला था कि रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो रेशियो से हम लोग बहुत इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं रेशियो से, और ये वाले क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो हुआ यहाँ से वो कितना हुआ, 5:6 हुआ, गॉट इट। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया, समझ में आया कॉन्सेप्ट देखो, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया ना तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजीली बना लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, ध्यान से देखना, ठीक है। आई थिंक
ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू ये व्हाट। अब मैं आप लोगों को इसको मिरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो। अगर मैं यहां से प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, इस सेलिंग प्राइस को अगर मैं निकालना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, सेलिंग प्राइस को अगर मैं निकालना चाहता हूं, यहां से सेलिंग प्राइस को, देखो सेलिंग प्राइस को निकालना, तो क्या होगा कि इस प्रॉफिट की तरफ मैं सीपी को क्या लेके आ जाऊंगा, लेके आ सकता हूं बहुत इजीली। कैसे लेके आ सकता हूं, प्रॉफिट प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, सीपी हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस ऑल स्टूडेंट। पता है आप लोगों को ये चीज, ये कॉन्सेप्ट, तो ठीक है, मैं इजीली यहां पर लेके आ गया। इस फॉर्मूले से मैंने एसपी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट एक्चुअल में होता क्या है, प्रॉफिट एक्चुअल में क्या होता है। ये किसी चीज का आर परसेंट में ले लेता हूं कि कोई परसेंट है, परसेंट मतलब आर परसेंट है, ठीक है। अब वो बहुत सारे परसेंट होते हैं, 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, कितने परसेंट, तो हम एक परसेंट की वैल्यू मान लेते हैं आर है, ठीक है, उसका 1%। तो ये किसका परसेंटेज हम निकालते हैं प्रॉफिट में, सीपी का निकालते हैं। तो मैं प्रॉफिट की प्लेस पर क्या लिख सकता हूं, आर परसेंट ऑफ सीपी, ठीक है, प्लस इधर की साइड ऑलरेडी मेरे पास सीपी है, गॉट इट। अगर मैं यहां से आर परसेंट, इसका मतलब 100 इसको डिवाइड करूंगा, ऑफ की प्लेस पर सीपी रखूंगा, प्लस एक और सीपी मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं यहां से सीपी को कॉमन लेता हूं, सीपी को मैं यहां से क्या लेता हूं, कॉमन लेता हूं, इसका मतलब मेरे पास यहां पे r/100 प्लस 1 इधर बचने वाला है, और इधर क्या हो जाएगा सीपी, और ये इसके इक्वल चल रहा है, एसपी के इक्वल चल रहा है। काय का फार्मूला आया सही है, एसपी का फार्मूला। तो एसपी का फार्मूला, बाय द यूजिंग ऑफ द फार्मूला वी कैन सॉल्व द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। तो SP इज इक्वल टू व्हाट, r/100 या 1 प्लस r/100, जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, SP इज इक्वल टू 1 प्लस r/100 इनटू CP। वो फॉर्मूला कैसे आया है, वो A से आया है, ठीक है, इस प्रोसेस से आया है, गॉट इट ऑल स्टूडेंट। तो यहां से मैंने आप लोगों को SP का फॉर्मूला निकालना सिखाया कि कैसे। अब R क्या है सर, यहाँ पर ये R परसेंटेज की वैल्यू है, ठीक है, काय की वैल्यू है, परसेंटेज की। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट अगर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम प्रॉफिट परसेंट से SP की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं, वो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है ना, आया समझ में। और यही मेथड यूज हो जाएगी किसमें, लॉस वाले में। तो जहां लॉस प्रॉफिट है वहां पर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस भी किस पे काउंट हो जाए, सीपी पर ही काउंट होता है। किस पर काउंट होता है, तो सीपी पर, तो आर परसेंट ऑफ सीपी आ जाएगा, यहाँ पे सीपी आ जाएगा। बट अब यहाँ पर क्या होगा, ये एसपी माइनस लग जाएगा, इधर की साइड इधर आएगा और इधर जाएगा, यानी कि अगर मुझे एसपी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, इट मींस व्हाट, यहाँ मेरा माइनस माइनस आने वाला है, ठीक है, आने वाला है ना माइनस माइनस। तो आप ध्यान से सुनो कि अगर आपको लॉस दिया है और एसपी अगर निकालना है, तो 1 माइनस r/100 इंटू सीपी लोग कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास काय का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमको लॉस परसेंट दिया हो। ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कब लगाना है, जब हमको प्रॉफिट परसेंट दिया हो, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में काम आने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आप लोग इस वीडियो को देखो बार बार, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। पहले क्वेश्चंस लगाने के पहले, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान रखो, पहले अपने दिमाग में बिठा लो कि हाँ ये सारी चीज़ें ऐसी होती है, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। बिना क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हम लोग क्वेश्चन में बहुत अटकेंगे, और अगर हम अटक गए ना, तो हमारा मन क्या होता है कि हमसे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर हमारा मन नहीं लगता, हम उसी सब्जेक्ट को फिर बोल देते हैं कि डिफिकल्ट है। क्यों बोल रहे हैं डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हम लोगों ने डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की, जो कि हम लोग नहीं कर पाए, गॉट इट। तो फर्स्टली क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट व्हाट एवर यू टीचिंग इन द स्कूल, गॉट इट। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है।
ये अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं। अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को करने के पहले, वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के पहले हम लोगों को उसकी जो उसमें लिखा हुआ है वो हम लोगों को याद होना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड इन द क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर ये दो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई तो आप इजीली क्वेश्चन को बना लोगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज। बाय मतलब क्या होता है सर, खरीदना। इट मींस सीपी, खरीदते किस पर है, सीपी पर। ठीक है, अ मैन बाइज अ वॉच, एक घड़ी खरीदता है। ठीक है, कितने रुपए में खरीदता है, 565 रुपीज में वो खरीदता है। इट मींस खरीद कर लेके आ रहा है, तो खरीदने वाली चीज को जो आइडेंटिटी उसको क्या बोला जाता है सर, क्या बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है ना। इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, आगे समझ। ठीक, नेक्स्ट, एंड सेल्स इट, और उसको बेच देता है 678। इट मींस व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी बात समझ में क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है कि फाइंड हीज प्रॉफिट। सबसे पहले हमको प्रॉफिट निकालना है, देन प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। तो मैं प्रॉफिट तो इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ध्यान से देखो। प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट कब होता है किसी भी चीज, किसी भी पर्सन को, जब वो ज्यादा में बेच रहा होता है और कम में खरीद के लाया होता है, तो वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, इट मींस ज्यादा में बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस यहाँ बड़ी है, तो सेलिंग प्राइस अगर बड़ी है इट मींस कॉस्ट प्राइस होती है, इसका मतलब डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा, कितना निकलेगा सर, 678 माइनस 6, 565। नाउ यू नीड टू सब्सट्रैक्ट देम, इनको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 3, ठीक है, 7, 1, 6, गॉट इट। 113 is the profit of this person, got it? ये प्रॉफिट की बात हुई। Now we need to find out the profit percent also. अब हमको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो how can we find out the profit percent? Look at the board. देखो, what is the value profit percent? ठीक है, I have already told you that we will find the profit percent on the cost price only, ठीक है ना, not the selling price. Got it all the student? चाहे profit percent हो चाहे loss percent हो, we need to find out it only cost price. So सबसे पहले profit percent निकालना है, it means we need to write it। सबसे पहले यहाँ पे क्या रखूंगा, profit किस पर काउंट होता है, CP पर काउंट होता है, that's why I am writing the CP in the denominator. Got it? This is the fraction value, so we have to convert it into percentage. How can we convert the fraction in the percentage? We need to multiply by 100 in this. Got it? So I will be able to multiply by 100. Got it? Because I need to find out the percentage only. ठीक है, चलो प्रॉफिट मीन्स क्या हो जाएगा, 130 ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ प्रॉफिट। ठीक है, व्हाट इज द सीपी, CP it means 565, so I need to write it 65, got it? Now multiply by 100, ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो अब हम लोगों को क्या करना है, इसको डिडक्ट करना है। ठीक है, अब इसको 5 से डिडक्ट करते हैं। ठीक है, करा मैंने 5 से डिडक्ट, तो मुझे दिखा कि 113 आ गया। ठीक है ना, अब 113 एंड 113 ऑलरेडी यहाँ से कट हो जाएंगे। इसका मतलब मेरे पास जो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20% इज द प्रॉफिट ऑफ द क्वेश्चन। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, देखो इतने धीरे धीरे बताने का पर्पस यही है कि आप लोग अच्छे से रिमाइंड करो बार बार इन क्वेश्चंस को। गॉट इट? ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 20% कैसा है, सिंपल मैंने फॉर्मूला वैल्यू पुट करी और मेरे पास 20% इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब्बू बॉट पेंसिल बॉक्स। देखो तब्बू ने क्या किया, एक पेंसिल बॉक्स को खरीदा। कितने रुपए में खरीदा सर, 25 रुपीज में उसने खरीदा। ध्यान से सुनना, 25 रुपीज में जब उसने खरीदा और सोल्ड इट 21 रुपीज। सोचो थोड़ा सा ध्यान से, आप लोग इसको सोचो कि यार
25 रुपीज़ में वो खरीद के लेकर के आ रही है और 21 रुपये में नहीं कि 21 रुपीज़ में बेच रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको 4 रुपये का नुकसान, 4 रुपये का लॉस हो रहा है। 4 रुपीज़ का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमको क्या करना है, फाइंड हर लॉस। तो सिंपल हमने फाइंड कर लिया है, लॉस कितना आ रहा है, 4 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल अब मैं इसको पूरी तरीके से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है ना, देखो लॉस कितना आ गया सर, लॉस आ गया मेरे पास 4। किसका, इसका मेरे पास लॉस क्या आ गया, 4 आ गया ना। आई नीड टू फाइंड आउट द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इट मींस लॉस डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी व्हाट, 25। ठीक है ना, तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 100 करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 25 ये हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा 16% का लॉस यहाँ पर उसको तब गॉट इट स्टूडेंट। ठीक है, तो हाई और आप लोगों को दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमको क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो, अ मैन सोल्ड अ टॉय, एक खिलौना है उसको बेच रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, बेच रहा है, सॉल्ड कर रहा है 315 रुपए में, 315 रुपीज में उसको बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। अब यहाँ पर उसने डायरेक्ट, देखो सबसे पहले उसने सेलिंग प्राइस हम लोगों को दे दी, यानी कि उसने 315 यानी कि 315 रुपीज, इट इज अ सेलिंग प्राइस। मैंने कैसे रिकॉग्नाइज किया सर सेलिंग प्राइस है, बिकॉज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट इट इज अ सोल्ड एंड 315 गॉट इट। सो आई हैव टू राइट हियर फर्स्टली CP is equal to the 315, sorry, SP is equal to the 315. Now क्या बोल रहा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, what is given in the question, we have profit percent only, not profit, profit percent। तो हमारे पास क्या है, profit percent। तो मैं profit percent, इसका मतलब अगर मुझे profit percent निकालना है, profit percent कितना दिया हुआ है, 5% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो प्रॉफिट हमको परसेंटेज में दे दिया उसने, किसमें दे दिया, परसेंटेज में दे दिया। ठीक है, व्हाट डिड द टॉय कॉस्ट हिम, उसको कॉस्ट कितनी पड़ी। सो यहाँ पर क्या निकालना है हमको, कॉस्ट प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट उसके पहले सिखाया था कि व्हाट इज द, हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके बाद फॉर्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को मैं करना आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% यहाँ पर हम लोगों को गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूँ सर इसको अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करूँ, 5% को किस में कन्वर्ट करूँ, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन इट मींस 5%, इट मींस व्हाट, 100 पर 5। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल क्या लिख सकता हूँ, 1/20 में यहाँ राइट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है ना, जो कि मैंने इसको प्रॉफिट परसेंट दिया था उसको मैंने परसेंटेज में चेंज कर लिया। और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब भी मैं प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ तो जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है वो सीपी होता है। क्या होता है, सीपी होता है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर काउंट होता है, सीपी पर काउंट होता है। इट मींस दिस इज अ सीपी, गॉट इट। एंड ऊपर जब मुझे दिया हुआ है तो प्रॉफिट दिया हुआ है, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखो। ठीक है, आया समझ में। चलो अब यहाँ पर ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ये एक्चुअल नहीं है। ये मैं क्या फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, रेशियो फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, रेशियो आ जाएगा तो हम इजीली बना लेंगे। देखो ध्यान से सुनो, 20 हमारे पास क्या हो गया, अगर ये सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 20, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 रुपए का अगर प्रॉफिट हो रहा है। कोई चीज अगर 20 में खरीदा, 1 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगी सर 21। गॉट इट, अगली बात समझ में। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये दोनों ही रेशो हैं। ये क्या है मेरे पास, रेशो। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, रेशो। सीपी ये हो गई, एसपी ये हो गई। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है 315। 315 इज व्हाट वैल्यू, 315 इज द सेलिंग प्राइस। 315 इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है,
आई समझ में? तो ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू, अगर ये सेलिंग प्राइस की मेरी 315 वैल्यू है तो सेलिंग प्राइस एक्चुअल में मेरे पास प्रॉफिट के फॉर्म में कितनी है? 21। कितनी है? 21। तो अगर इसमें रेशो में अगर मेरे पास 21 है, रेशो में कितनी है? 21, बट एक्चुअल में 315 है, तो मैं क्या कर सकता हूं? देखो 21 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 315, ठीक है, दिया हुआ। तो 21, क्योंकि 21 ही है, 21 के इक्वल में इसको राइट कर सकता हूं। अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? 20, ठीक है। इन दोनों को मैं 3 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या है? 15, समझ में आया? ये काय की वैल्यू आई आपकी 15 किस चीज की वैल्यू आई? 1 यूनिट की वैल्यू आई। 1 यूनिट इट मींस 1 यूनिट की वैल्यू आई। 21 को मैंने नीचे भेजा, इसका मतलब 15 आ गया, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये 15 आ जाता है 1 यूनिट, तो मुझे अगर 20 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो मैं सिंपल सीपी निकालने के लिए क्या करूंगा सर? तो फिर 15 आया ना, उसमें मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास 300 जो आंसर आएगा सीपी का मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड जो थी, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाली मेथड थी, ठीक है। इससे ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आपके फॉर्मूला से हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको फॉर्मूले से नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आपको परसेंटेज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वे में देते हैं, सपोज करो उसमें ऐसा देते 16:2/3% का प्रॉफिट, तो फिर आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूले में इसको वैल्यू को पुट करोगे, फिर कैलकुलेशन होगी, बहुत बड़ी टफ पड़ जाएगी, ठीक है। तो वहां पर हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ में आया? ठीक है, चलो अब देख लेते हैं और इसकी फार्मूला मेथड की फार्मूला से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो सीपी कितना है? 300 है, ठीक है ना। अब वहां पर भी हमारा सीपी कितना आना चाहिए? 300। देखो ध्यान से फार्मूला मेथड जो आपकी बुक में दी हुई बहुत इजी वाली, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एसपी इज इक्वल टू 315 दिया हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 5% दिया हुआ है, वी नीड द कॉस्ट प्राइस। हम लोगों को क्या चाहिए सर? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसके जस्ट पहले मैंने आप लोगों को एक फार्मूला सिखाया था। क्या फॉर्मूला सिखाया था सर? मैंने आप लोगों को बोला था कि सर SP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब भी आपको प्रॉफिट गिवन हो 1 + R/100 * CP का फॉर्मूला लगा दो आप, सिंपल फॉर्मूला निकाला था ये वाला आप लोगों ने, ठीक है। तो क्या है सर? SP इज इक्वल टू कितना? 315 1 + R इट मींस व्हाट? 5/100 * CP, गॉट इट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर 20 हो जाएगा। 315 इज इक्वल टू ये 20 ऊपर गया +1 यहाँ आया डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय कितना है? CP, ठीक है। 20 ऊपर क्या बचा? 1, ठीक है। ये हो गया। अब हमको CP अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप लोग कैसे करोगे सर? 115 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये 20 उधर गया और ये नीचे जो 21 था ये नीचे आ गया और इधर मेरे पास सिंपल CP यहाँ पर बचा, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपसे बोला था कि ये कितनी बार इससे कट जाएगा? 15 टाइम्स इससे कट जाएगा, ठीक है। 15 टाइम कट गया, इट मींस मेरे पास 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट मींस कितना आ गया? 300 इज इक्वल टू CP, ठीक है। ये हमारी फार्मूला मेथड है, जो फार्मूले से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, सो जो आपको मेथड अच्छी लगती है उस मेथड से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोगों को थोड़ा सा SP जब हमने दिया हो तो हम लोग इस फार्मूले से इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%, ठीक है। अगर किसी मैन को, ठीक है, क्वेश्चंस आगे होगा समझ में, इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%। अब देखो लॉस परसेंट हम लोगों को दिया, क्या दिया उसमें? लॉस परसेंट इज व्हाट, ठीक है। लॉस परसेंट किस पर निकलता है? ये भी लॉस परसेंट भी हमारा किस पर निकलता है? लॉस परसेंट भी मेरा किस पर निकलता है सर? CP पर निकलता है, ठीक है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, देखो सेलिंग एन आर्टिकल इट मींस व्हाट? 1000 रुपए में उसको बेच रहा है, यानी कि जब उसने आर्टिकल को 1000 रुपीस में बेचा ना तो उसको लॉस हो गया। कितने परसेंट का लॉस हो गया? 20% का उसको लॉस, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल टू मैन विद द प्रॉफिट ऑफ 16%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यूं बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कि अगर वो किसी आर्टिकल को 1000 रुपए में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है 20% का। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है उसको 20% का लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 20% का उसको लॉस हो रहा है। अगर 20% का उसको लॉस हो रहा है
तो उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचे, इट मीन्स हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालना है यहाँ से? सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसने ऑलरेडी अगर दी हुई है सेलिंग प्राइस, लेकिन वो एक और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि वो कितने रुपए में बेचे, कि उसको 16% का प्रॉफिट होना चाहिए। कितने रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए? 16% का उसको प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो अब प्रॉफिट निकालने के लिए, लॉस कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को किस चीज की नीड होती है सर? सीपी निकालने की नीड होती है। अगर मैं इस क्वेश्चन में सीपी फाइंड आउट कर लेता हूं तो मैं इजीली बता दूंगा। ठीक है, और सीपी निकालते कैसे हैं? सीपी उसके जस्ट पहले वाले फॉर्मूले मैंने आपको लोगों को बताया था कि सीपी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीपी आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो सीपी? SP इज इक्वल टू 1, यहाँ पर आपको लॉस दिया है तो माइनस आएगा, अपॉन R अपॉन 100 इनटू CP। ठीक, अब ये बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये इस फॉर्मूले से आप लोग CP निकालना, ये आपका काम है। ठीक है, फॉर्मूला मेथड से आप लोगों को करना है। ठीक है, मैं इसको बिना फॉर्मूले से मैं फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, 1/5 में इसको राइट कर सकता हूँ। 20% इट मींस व्हाट? 1/5। अगर देखो ये भी मैंने आपसे बोला था तो सीपी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर लॉस दिया हुआ है तो 1 का क्या हो जाएगा? मेरे पास लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला मेथड से आपको करना है बेटा। ठीक है, मैं आप लोगों को बिना फॉर्मूले से बता रहा हूँ। तो देखो सीपी अगर मेरा 5 यूनिट है तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा बताओ? 1 रुपए का लॉस यानी 4 रुपए एसपी हो जाएगा। गॉट इट ऑन दिस स्टूडेंट? तो आई हैव द सीपी एंड एसपी रेशियो के फॉर्म में मेरे पास सीपी और एसपी अगर आ गए हैं, वो क्या बोल रहा है? एसपी इज इक्वल टू 1000, इट मींस ये जो वैल्यू है ये मेरे पास 1000 है। ये कितनी है? 1000, 1000 रुपए। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 1000 है, तो 4 की वैल्यू इट मींस मुझे किसका मल्टीप्लाई करना होगा? इसके अंदर जब 4 आएगा 250 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 250 का जब मैं मल्टीप्लाई, अगर 250 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 1000 आ रहा है तो 250 का मल्टीप्लाई इधर करो, 250 का मल्टीप्लाई भी इधर करो, क्योंकि रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो 250 का मल्टीप्लाई जब आप इधर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 125। ठीक है, और ये 0 ऑलरेडी है। इसका मतलब देखो यहाँ सीपी आया तो सीपी कितना आ गया हमारे पास? 1250। यहाँ पर मैंने सीपी निकाल लिया। अगर एसपी हमारा 1000 ऑलरेडी मुझे दिया हुआ था तो सीपी कितना आएगा सर? 1255। तो ये सीपी मैंने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि सीपी कितना आ गया? 1250 आ गया 1250। अगर मेरे पास 1250 सीपी आ गया तो मुझे क्या चाहिए सर? प्रॉफिट चाहिए। कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए? 16% का प्रॉफिट। इसका मतलब मुझे इस वैल्यू को 16% इंक्रीज करना है। सीपी को मुझे कितना करना है? 16% इंक्रीज करना है। इसका मतलब मुझे SP2, ये SP1 लिख लो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 16% इंक्रीज करना है तो 1250 मल्टीप्लाइड बाय 116 वैल्यूज। 16% इंक्रीज करना सिखाया था, परसेंटेज इंक्रीज करना वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्रॉस हो गया। ठीक, अब इसको मैं काट सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इसको काट दूँ। ठीक है, नाउ यू नीड टू मल्टीप्लाई बाय 58 एंड 25। 58 और 25 का को मल्टीप्लाई करना। आधी टेबल ठीक है, आगे समझ में? तो यहाँ से मेरे पास SP2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1450। यानी कि अगर मुझे 16% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे उस वैल्यू को कितना बेचना पड़ेगा? 1450 रुपीज में मुझे उस वैल्यू को बेचना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को सारी मेथड समझ में आएगी। क्वेश्चन का आप लोगों का होमवर्क है कि आप फॉर्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सबसे पहले सीपी फाइंड आउट करना है। सीपी फाइंड आउट करने के बाद ये मेथड को ठीक है, ये मेथड तो आपकी क्या सेम है, ये मेथड आपको लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द चलो अब मिलते हैं प्रॉफिट और लॉस के कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।